क्या आपको पता है कि ऐसी मछली भी है जिसे सिर्फ हाथ लगाने से आपकी जान भी जा सकती है? और ये कौन से दरख्त हैं जो एक से दूसरी जगह चलते भी है? और क्या आप जानते हैं कि ऐसी दुनिया जो समंदर के नीचे से मिली है? और वो कौन सा गांव है जहां घरों के बाहर गाड़ी नहीं हवाई जहाज पार्क मिलते हैं? और क्या वाकई आप अपनी उंगलियों से धुआं निकाल सकते हैं? वेल, ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा मुल्क दिखाऊंगा जहां मरने के बाद लोगों को अपने साथ ही रखते हैं, यानी उनको दफनाया नहीं जाता। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। नंबर 10। भाई, हमारे घर में बिजली का हल्का सा झटका भी लग जाए तो जान निकल जाती है, लेकिन समंदर में एक ऐसी मछली है जिसे सिर्फ हाथ लगाना अपनी मौत को दावत देना है। ये है इलेक्ट्रिक ईल। इसके जिस्म से 852 वोल्ट का करंट निकलता है, जो आपके घर के सॉकेट से 3 गुना ज्यादा है। ये इतनी खतरनाक है कि अपने से बड़े मगरमच्छ को भी एक झटके से खत्म कर सकती है। इसके जिस्म में इतनी बिजली है कि इससे 40 वॉट का बल्ब भी चल सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये मछली अपनी इलेक्ट्रिक वेव से शिकार को दूर से ही बेहोश कर देती है, फिर आराम से खा लेती है। वैसे क्या आपने इसे कभी देखा है? कमेंट में बताएं। नंबर 9। भाई, आपने बचपन से सुना होगा कि दरख्त एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन लातीनी अमेरिका में ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जो वाकई एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इनका नाम है वॉकिंग पाम ट्री। ये दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर और साल में तकरीबन 20 मीटर का सफर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, ये असल में अपनी जड़ों को एक से दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी इनको जिंदा रहने के लिए धूप चाहिए, इसीलिए ये अपनी जड़ें धूप की तरफ उगाते हैं और पुरानी जड़ें पीछे छूटती जाती हैं। देखने में लगता है जैसे दरख्त चल रहा हो, लेकिन असल में ये जिंदा रहने की जंग है। नंबर 8। भाई, एक ऐसा गांव जहां घरों के बाहर मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं बल्कि हवाई जहाज पार्क मिलता है। यकीन नहीं आता ना? यह है अमेरिका का कैमरन एयर पार्क। असल में यहाँ रहने वाले सब रिटायर्ड पायलट हैं और हर घर के बाहर एक छोटा एयरक्राफ्ट खड़ा है। when उन्हें दूध या सब्जी लेने जाना हो तो ये एयरक्राफ्ट उड़ाकर चले जाते हैं, जैसे हम मोटरसाइकिल पर जाते हैं। यहाँ की सड़कें रनवे जितनी चौड़ी हैं ताकि कोई भी आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सके। एक तरफ हम घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और ये लोग सब्जी लेने भी आसमान से जाते हैं। नंबर 7। भाई, जब जमीन नई बनी थी उस वक्त यहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं था, तो पहली बार बारिश कैसे हुई? करोड़ों साल पहले जमीन से बहुत से उल्का पत्थर टकराए जिनके अंदर बर्फ की शक्ल में पानी छुपा था। जमीन की गर्मी से वो पानी भाप बनकर फिजा में जमा होता रहा और जब जमीन ठंडी हुई तो वो भाप बारिश बनकर बरसने लगी। लेकिन ये बारिश 1 या 2 दिन नहीं, ये बारिश तकरीबन 10 लाख साल तक मुसलसल होती रही और इसी बारिश से दुनिया के समंदर बने। नंबर 6। भाई, जादूगरों को उंगलियों से धुआं निकालते देखकर हम सब हैरान होते हैं, लेकिन ये ट्रिक आप भी घर पर कर सकते हैं। माचिस की डिब्बी का वो हिस्सा काटें जहां तीली रगड़ते हैं, इसे एक ठंडे कप पर रखकर जलाएं। जो भूरा रेजिड्यू बचे वो अपनी उंगलियों पर मल लें। जैसे ही उंगलियां रगड़ेंगे धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। नंबर 5। भाई, ये है सरबजीत सिंह चड्ढा, जो है तो इंडियन सिंगर, लेकिन इनको जापान का सुपरस्टार कहा जाता है। देखो, 1968 में ये जापान गए, जापानी गानों से इतने मुतासिर हुए कि खुद जापानी जबान में गाना शुरू कर दिया। इनका पहला गाना लाखों कॉपीज में बिका और ये जापान के पहले गैर मुल्की सुपरस्टार बन गए। और कमाल ये कि मोहब्बत भी जापान में ही मिली, एक जापानी लड़की से शादी की। टैलेंट की वाकई कोई सरहद नहीं होती। नंबर 4। भाई, क्या आपने कभी सोचा विंड मिल्स को इतना ऊपर लगाया कैसे जाता है? पहले साइज सुनो। एक विंड मिल के एक ब्लेड की लंबाई 400 फीट होती है। इसे सड़क पर लाने के लिए एक खास ट्रक इस्तेमाल होता है जो सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया है। फिर तीनों ब्लेड्स को क्रेन से ऊपर ले जाकर फिट किया जाता है। और ये इतनी आहिस्ता क्यों घूमती है? क्योंकि तेज घूमने से ये टूट जाए, इसलिए स्लो रखा जाता है। लेकिन सिर्फ एक विंड मिल 1900 घरों के लिए बिजली बना सकती है। काश पाकिस्तान में भी ऐसी हजारों विंड मिल्स लगे तो लोड शेडिंग का नामो निशान ना हो। नंबर 3। भाई, कदीम जमाने में सजा कितनी जालिमाना होती थी इसका अंदाजा ब्रेजन बुल से लगाओ। ये कांसी का बना हुआ एक बैल था, अंदर से बिल्कुल खाली। मुजरिम को अंदर बंद करके नीचे आग लगा दी जाती थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात, इसके मुंह में एक ऐसा सिस्टम लगा था जो अंदर की चीखों को बाहर बैल की गरज में बदल देता था और बादशाह बाहर बैठकर ये आवाज सुनकर लुत्फ उठाता था। लेकिन इसका अंजाम, जिस पेरेलस ने ये जुल्म का औजार बनाया, बादशाह ने उसी को सबसे पहले अंदर बंद कर दिया। जो जुल्म के औजार बनाता है अक्सर वो खुद उसी में फंस जाता है। नंबर 2। भाई, क्या आपको पता है कि समंदर की गहराई में एक पूरा शहर छिपा हुआ है? जापान के समंदर के नीचे योनागुनी मॉन्यूमेंट नामी ऐसी पुरस्कार दीवारें और सीढ़ियां मिली हैं जो इंसानी हाथ की बनी हुई लगती हैं। साइंसदान आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि ये कुदरत का करिश्मा है या हजारों साल पहले डूबने वाली कोई जदीद तहजीब। वहां ऐसी नोकदार चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर बिल्कुल तरतीब से रखे हुए हैं जैसे कोई महल हो। अगर ये इंसानों ने बनाया है तो जरा सोचो, हजारों साल पहले वो लोग समंदर के इतने नीचे कैसे गए और ये अजीम ढांचा कैसे खड़ा किया? ये जापान का सबसे बड़ा राज है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका।
नंबर 1, भाई अब हम देखने वाले हैं वो जगह जिसको देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं, क्योंकि ये मरने के बाद भी बॉडी को अपने साथ रखते हैं। इंडोनेशिया के टोराजा इलाके के लोग अपने मुर्दों को दफन नहीं करते। जी हाँ, दफन नहीं करते। जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को घर में ही रखा जाता है। रोजाना खाना रखा जाता है उसके पास, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और घर वाले उससे बातें भी करते हैं जैसे वो जिंदा हो। इनका यकीन है कि मौत के बाद भी इंसान का ताल्लुक अपनों से खत्म नहीं होता। कई साल बाद जब बॉडी ढांचा बन जाती है तब कब्र में रखा जाता है, लेकिन फिर भी हर साल इसे बाहर निकालकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और पूरा खानदान इकट्ठा होता है। ये इनके लिए मोहब्बत है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए ये मंजर किसी हॉरर से कम नहीं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। वेल, ये तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा कौन सा है? और वो कौन सी जगह है जहां 6 महीने सूरज नहीं डूबता? और दुनिया की सबसे गहरी जगह कितना गहरी है और वहां क्या है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।